सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। चलो अब हम करते हैं हिंदी शुरू। तो आपको मैं आज से हिंदी शुरू करवा रहा हूँ। और जो पहला क्वेश्चन है इसको देखिए। हम हिंदी का जो मेन जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, हिंदी के मुख्य तथ्य हैं, हिंदी भाषा का जो इतिहास है, आज हम उसके बारे में कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो पहले आए हुए हैं और एग्ज़ाम्स में। तो अब हम उनको शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? हिंदी के उद्भव का सही क्रम है ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट, बी है प्राकृत पाली अवहट अपभ्रंश, सी है अपभ्रंश प्राकृत अवहट पाली, डी है अवहट प्राकृत पाली अपभ्रंश। तो हमें सबको पता है कि संस्कृत भाषा से जो है हिंदी का विकास हुआ है। संस्कृत से जो है पाली भाषा आई, पाली भाषा से प्राकृत भाषा आई, और प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, और अवहट से जो है हिंदी भाषा आई है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो कहा है वो कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा है कुछ लोगों ने, जिनमें से हैं ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है शिव सिंह सेंगर, और ऑप्शन डी है राहुल सांकृत्यान। तो जो इनको साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जिसने कहा है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है उसका नाम जो है, अपभ्रंश के बाद जो भाषा आई थी, उत्तरकालीन जो अवस्था इसकी बनी थी वो आई थी आवहट, और आवहट से आई थी हिंदी। तो इसका ऑप्शन होगा डी। चलिए अब आपको और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, पहले वो सॉल्व कीजिए। 1 मिनट रुकिएगा, आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, शोरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ था? तो शोरसेनी अपभ्रंश से जो है, शोरसेनी से राजस्थानी भाषा का अपभ्रंश हुआ था। शोरसेनी भाषा से जो है राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है क्या? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का जो समय है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा संक्रांति काल। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं पहले से, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा और अच्छा आपका कंटेंट दूंगा। मैं चाहता हूं कि बच्चे बस इतना अच्छा कंटेंट फ्री में मिले, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 7वां क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन ए है सहरपाद, ऑप्शन बी है स्वयंभू, ऑप्शन सी है राजा मुंज, ऑप्शन डी है पुष्पदंत। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा राजा मुंज। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? भाई ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके ज़रूर जाना, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन निकाले हैं, शुरू से लेके अब तक, पुराने टाइम से लेके अब तक के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई करके जाना। ऑप्शन, हाँ, तो इसका आंसर क्या है? राजा मुंज। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है राहुल सांकृत्यान, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने जो है अपभ्रंश भाषा को प्राकृताभास हिंदी कहा है। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? जो पंजाबी भाषा है, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो पंजाबी भाषा का विकास है वो अपभ्रंश भाषा के कौन से रूप से हुआ है? तो महाराष्ट्री हो नहीं सकता, मागधी हो नहीं सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी भाषा। मागधी जो है हमारी बिहार में, यूपी में, और जो ब्राचड़ जो, तो इसका आंसर क्या होगा? 9th का सी, ब्राचड़। तो ये हो गया हमारे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छे हैं काफ़ी। ये देखिए, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी से, अर्धमागधी से, पैसाची से, या शोरसेनी से? तो हम सबको पता है कि मागधी भाषा जो है वो बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया भाषाओं का जो उद्भव जो हुआ है वो
मागधी भाषा से हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो अर्धमागधी से किसका विकास हुआ है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी गुजराती। तो अर्धमागधी अपभ्रंश जो हुआ है वो आएगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। सुमेलित कीजिए, सूची 1 दी है, सूची 2 दी है, इनको सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है शौरसेनी, ऑप्शन बी है पैसाची, ऑप्शन सी है मागधी, ऑप्शन डी है अर्धमागधी। सूची 2 में है पूर्वी हिंदी, असमिया, लहंदा, राजस्थानी, सिंधी। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। हिंदी भाषा के इतिहास से, जहाँ से हिंदी भाषा शुरू हुई, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उसके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सारे तथ्य मैं इसमें कवर कर दूंगा। जितने भी तथ्य हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, वो सारे तथ्य मैं इस वीडियो में सारे के सारे कवर कर दूंगा। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक्सप्लेनेशन अगर कहोगे, अगर कमेंट कर देना एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो फिर मैं हर वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी डाला करूँगा। इनकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं खुद करवाऊँगा। लेकिन अभी थोड़ा समय कम होता है, लेकिन धीरे धीरे ठीक है, समय मिलने लग जाएगा, क्योंकि जॉब ऐसी है। तो फिर उसके बाद मेरे को समय मिलने लग जाएगा ना, ट्रेनिंग के बाद, तो फिर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ डाला करूँगा आपको। ठीक है, तो आप इसको सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है शौरसेनी से किसका हुआ है? हमने पढ़ा था शौरसेनी से राजस्थानी का हुआ है। तो शौरसेनी से कौन सी आएगी? ए का आएगा 4 आपका। ठीक है, पैसाची से कौन सी हुई थी? पैसाची से जो है वो हुई थी लहंदा लैंग्वेज, यानी कि 3rd आएगा। ठीक है, 1 मिनट, हाँ जी। और मागधी से हम पढ़ चुके हैं। मागधी से कौन सी भाषा आई थी? मागधी से आई थी असमिया, बंगाली, ये सब हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले। तो मागधी से आई थी असमिया। ठीक है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अर्धमागधी से कौन सी आई थी? पूर्वी हिंदी। तो ए का 4, बी का 3rd, सी का 2, डी का 1। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं। शौरसेनी अपभ्रंश से जो भाषाएं उत्पन्न हुई है, उनके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, अवधी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ऑप्शन सी है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। ऑप्शन डी है लहंदा, पंजाबी, गुजराती और मराठी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। शौरसेनी से कौन सी हुई थी? शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी भी हुई थी, राजस्थानी भी हुई थी, गुजराती भी हुई थी। राजस्थानी के बारे में तो एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि राजस्थानी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई थी, ये हम पढ़ चुके हैं। और पश्चिमी हिंदी हम लोगों को पता है कि मोस्टली यहीं से हुई थी। सिंधी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है? सिंधी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ? जहाँ से पंजाबी भाषा का उद्भव हुआ है ना, वहीं से सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। क्योंकि पंजाबी, सिंधी ये एक जैसे हैं, इनमें थोड़ी सी समानताएं हैं। तो जो ब्राचड़ अपभ्रंश है, जहाँ से ब्राचड़ अपभ्रंश से ही पंजाबी भाषा का उद्भव हुआ है, और ब्राचड़ अपभ्रंश से ही सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। दोहा, जिसको दूहा भी बोलते हैं, मूलतः किस भाषा का छंद है? तो दोहा जो है वो अपभ्रंश भाषा का, इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, तो दोहा जो है वो किस भाषा का छंद है? वो अपभ्रंश का छंद है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन वही है दोहा वाला ही, कि दोहा किसका छंद है। दोहा मूलतः ये दोहा तो हम कर चुके हैं, अपभ्रंश भाषा का छंद है। उसके बाद आता है भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? भारत की जो आर्य भाषाएं हैं वह विकास किस भाषा से हुआ है? तो आप लोग ट्राई कीजिए। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ये तो हमें पता है, जो भारतीय जो आर्य भाषाएं थी वो सारी अपभ्रंश से ही विकसित हुई हैं। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द जो है हिंदी भाषा से नहीं लिया गया। मेन बात तो ये है, हिंदी शब्द जो लिया है हमने वो फारसी भाषा से लिया है। उसके बाद 18th क्वेश्चन है, वो देखिए, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के किस शब्द का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन ए रेखता, ऑप्शन बी दूहा, ऑप्शन सी जबान हिंदी, ऑप्शन डी हिंदी। सच्चाई तो ये है कि अरबी तथा फारसी साहित्य में जबान ए हिंदी बोला जाता था।
हिंदी भाषा नहीं, ज़बान हिंदी बोला जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली कबारी किसकी रचना है? खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो या अकबर? अकबर की तो हो नहीं सकती, आपको पता है, यूजीसी नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है ये उस व्यक्ति की रचना है जिसने बहुत सारी रचनाएं और बहुत सारे चीज़ें शुरू की। अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो जिसको कव्वाली का जनक कहा जाता है, अमीर खुसरो जिसका सितार का जनक कहा जाता है, जिसको तोताए हिंद कहा जाता है, तो ये उनकी रचना है, खालिक कबारी। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार आपको पता है, द्रविड़ परिवार का भाषा मोस्टली हमारे साउथ की जितनी भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार में आती हैं। जो हमारे विंध्याचल पर्वत हैं वो भारत को दो भागों में बांटते हैं, एक तो उत्तर, एक दक्षिण। उत्तर में जो है वो भारोपीय बोली जाती है, भारत और यूरोपीय भाषाएं बोली जाती हैं ज़्यादातर, और जो दक्षिण में है वो द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। तो द्रविड़ में ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी, कन्नड़। कन्नड़ ही बोली जाती है दक्षिण में। दक्षिण में कन्नड़ जो है वो दक्षिण की भाषा है और द्रविड़ परिवार की भाषा है कन्नड़। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? ऑब्वियस सी बात है, खड़ी बोली क्या, वैसे भी सभी चीज़ों में सर्वप्रथम ही थे। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कई राजाओं का राज देखा है और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, कई चीज़ें इन्होंने नई नई डिस्कवर की हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन ए है राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद जिनको कहा जाता था। ऑप्शन बी है राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी है गिरिधर दास। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका भी एक पूरा युग था। इनको भी जो है आधुनिक साहित्य का जनक कहा जाता है, आधुनिक साहित्य का। चलिए नेक्स्ट कॉल। यार एक मिनट। ये तो हम कर चुके हैं ना, पंजाबी किस भाषा का भ्रंश है, ये भी कर चुके हैं हम। ये भी कर चुके हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। अब अजी इसमें खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? सॉरी यार, वो किसी का कॉल आ गया था, इम्पोर्टेंट कॉल था, सॉरी, पर मैंने उठाया नहीं, डोंट वरी। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए 23rd। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली ऑब्वियस सी बात है हमारे मेरठ में बोली जाती है, बाकी जगह तो नहीं बोली जाती। मेरठ में बोली जाती है खड़ी बोली, हमारे हरियाणा में, मेरठ में, यूपी में भी मेरठ साइड जो एरिया है वहाँ बोली जाती है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, सी है कोरवी, डी है रेख्ता। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा जनपदीय हिंदुस्तानी। इन्होंने जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? ऑप्शन ए भक्ति सागर, ऑप्शन बी सुख सागर, ऑप्शन सी काव्य सागर, ऑप्शन डी प्रेम सागर। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था उस कॉल की वजह से, प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना। आगे से मैं और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट आपको डालूंगा, हर एक चैप्टर वाइज मैं आपको MCQ दूंगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसका होगा ऑप्शन डी प्रेम सागर। सबसे पहले खड़ी बोली का जो उपयोग हुआ है वो प्रेम सागर के अंदर हुआ है, प्रेम सागर पुस्तक के अंदर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? भारतेंदु मंडल का नहीं है, नहीं है पूछा है नहीं, नहीं है। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह जो है वो भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। बाकी प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी और बालकृष्ण भट्ट, ये तीनों जो हैं भारतेंदु मंडल के हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को वर्ष 1900, वर्ष 1903, वर्ष 1906 या वर्ष 1909? इनको किया गया था वर्ष 1903 में।
सरस्वती पत्रिका के संपादक, क्योंकि संपादक ही मुख्य होता है। संपादकीय पेज हो या फिर और चीज़ें हों, वो सब संपादक ही संभालता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी तो आपको पता है काफ़ी अच्छे रचनाकार थे, तो इनको जो है वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? नागरी प्रचारिणी सभा का जो स्थापना वर्ष है, ऑप्शन ए है वर्ष 1893, वर्ष 1857 या वर्ष 1902 या वर्ष 1917। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1893। फिर आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन थे? कौन कौन थे नागरी प्रचारिणी सभा में? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर। हाँ, यही है इसका आंसर, ऑप्शन ए ही होगा, शिव कुमार और बाबू श्याम सुंदर। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? काशी नागरी प्रचारिणी, इनमें जो है ना ये रामचंद्र शुक्ल, सॉरी यार ये थोड़ी सी PDF कट रही है, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, रामचंद्र शुक्ल। ये जो है ये काशी नागरी प्रचारिणी सभा में नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 31 क्वेश्चन जो है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज आपको पता है अंग्रेज़ों ने खोला था कलकत्ता के अंदर, और अभी इसका नाम भी बदल दिया फोर्ट विलियम कॉलेज का। उस टाइम पे इसका नाम फोर्ट विलियम कॉलेज था। तो जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1801 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 1810, ऑप्शन सी है 1800, ऑप्शन डी कटा हुआ है यार। वैसे भी इसका आंसर जो है वो सी होगा, 1800 के अंदर इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? ये सब आपको पता है, कलकत्ता में हुई थी। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की मुख्य जो उपभाषाएं हैं वो 5 हैं। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ था? ये हमें पता है, अवधि का उपभ्रंश हम पहले भी कर चुके हैं। किससे हुआ था? अवधि का जो हुआ था वो अर्धमागधी से हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की नहीं है ये पूछा, ये नहीं पूछा कि पूर्वी हिंदी की है, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें। तो बिहारी जो भाषा है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? कोरवी भी है, हरियाणवी भी है, आपको पता है, ठीक है ना, बताइए। बुंदेली भी है, तो कौन सी नहीं है? अवधी जो भाषा है वो हरियाणवी तो है, हरियाणवी भी है, कोरवी भी है, बुंदेली भी है, लेकिन अवधी जो है वो पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है बताइए? पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? ऑब्वियस सी बात है 5 है पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ, उसमें हमारी हरियाणवी भी आती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी की बोलियाँ, अवधी तो आपको पता है पश्चिमी हिंदी में नहीं आती, तो इसका मतलब ये पूर्वी हिंदी में ही आएगी। बुंदेली, कोरवी, हरियाणवी ये तो सब पश्चिमी में आती हैं। तो पूर्वी हिंदी की बोलियाँ कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियाँ किससे संबंधित हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो ये तो हमें पता ही है, भोजपुरी बिहारी हिंदी ही हो गई ना, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। मैं आपको 50 क्वेश्चन करा देता हूँ, वैसे इसमें क्वेश्चन तो इसमें काफ़ी हैं, कुछ मैं आपको कल करा दूँगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, गुड़गांवा, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर वाटी का संबंध किससे है? ये ज़्यादातर जो हमारा गुड़गांवा है, दिल्ली है, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान के लगते हुए बॉर्डर पे जो क्षेत्र हैं, हरियाणा के रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, नारनौल हो गया, यहाँ पे अहीर वाटी बोली जाती है। तो पूछा है कि गुड़गांवा, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर वाटी का संबंध किससे है? पूर्वी राजस्थानी से, पश्चिमी राजस्थानी से, उत्तरी राजस्थानी से या दक्षिणी राजस्थानी से? तो ये जो आएगा इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, उत्तरी राजस्थानी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार कौन है? मैथिली भाषा में जो साहित्य का सृजन किया था वो रचनाकार कौन है, वो पूछा है। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी सरहैपाद, ऑप्शन डी अघे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यापति।
पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी राजस्थानी जो भाषा है उसका एक अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए है मेवाती, ऑप्शन बी है ढूंढाड़ी, ऑप्शन सी है मारवाड़ी, ऑप्शन डी है मालवी। तो बताइए क्या हो सकता है इसका जो होगा? पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? ढूंढाड़ी। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतकालीन साहित्य का सर्जन हुआ? ये तो ऑब्वियस ही बात है, न अवधी न भोजपुरी, ब्रज भाषा। ब्रज के थे ना श्री कृष्ण जी, ब्रज भाषा में ही ज़्यादातर जो है इनकी रीतकालीन साहित्य का सर्जन हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो किस भाषा की हो सकती है? अवधी की, ब्रज भाषा की, मैथिली की, बुंदेली की? ये भी ब्रज भाषा की है। कृष्ण जी के ऊपर ज़्यादातर रचनाएं जो हुई हैं वो ब्रज भाषा के अंदर हुई हैं। 45वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां? हिंदी भाषा की जो है 5 विख्यात बोलियां हैं। कितनी? 5। 46वां क्वेश्चन देखिए, ये 53 तक क्वेश्चन कर लो आज आप ना, फिर मैं नेक्स्ट जो कराऊंगा वो कल कराऊंगा आपको। 53 क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए पैसाची, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी शौरसेनी। तो क्या लगता है आपको, ब्रज भाषा का विकास किससे होगा? ऑब्वियस सी बात है, शौरसेनी से हुआ है। शौरसेनी। 47वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। बताइए। छत्तीसगढ़ी भाषा हमने पढ़ी थी, पूर्वी हिंदी की भाषा है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कोरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, कोरवी नाम है उसका। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? वाराणसी, गोरखपुर यूपी में है, आरा आपको पता है बिहार में है, तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जा सकती है? इसका आंसर आएगा भोजपुरी। चलिए आगे देखिए, बघेली किस उपभाषा की बोली है? बघेली किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी की, बिहारी की? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये आएगा आपका पूर्वी हिंदी की। थोड़ा जूम करूं क्या? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? काशिका कहा गया है। ए बांसवाड़ा, बी बांसवाड़ा आपको पता राजस्थान में पड़ता है, बी आरा भोजपुर, सी बनारस, डी मगध। ये कहा है बनारस की भाषा को काशिका कहा गया है। काशी की भाषा काशिका यानी कि बनारस। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पश्चिमी हिंदी आपको क्या लगता है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका आएगा शौरसेनी, ऑप्शन सी। 53rd देखिए, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की जो प्रमुख बोली है वो इनमें से कौन सी है? ब्रज भाषा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है। खड़ी बोली नहीं है, बुंदेली नहीं है, बांगरू नहीं है, ब्रज भाषा जो है इसकी प्रमुख बोली है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 53 क्वेश्चन करा दिए, बाकी इसमें 80 क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। और यार आप लोग सब्सक्राइब करें, मेरी हेल्प करें थोड़ी सी। एक बार मेरे कुछ सब्सक्रिप्शन बढ़ गया ना मेरा, तो फिर मैं लाइव क्लासेस लेने लग जाऊंगा, आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट दूंगा। अभी मैंने शुरुआत की है, बट डोंट वरी, मैं हार नहीं मानता, मैं आपको भी हार नहीं मानने दूंगा, ठीक है? सो थैंक्स एवरीवन, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ ना।